हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट कर रहे हैं। उप सहसंयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम आयन इज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मोलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें जो मेटल है वो क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ आयंस के साथ में या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक्ड है, उसे हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स बाय सिंपल रेशियो और स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो। कि ये सिंपल सॉल्ट जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सिंपल सॉल्ट जो है वो क्या है। सिंपल सॉल्ट्स में सिंपल सॉल्ट क्या होता है कि आप कभी भी अगर सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट का मतलब है कि एसिड और बेस अगर कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है। सिंपल सॉल्ट जो होते हैं इनके अंदर एक ही तरह का कैटायन और एक ही तरीके का क्या होगा, एनायन होगा। इसका मतलब है कि सिंपल सॉल्ट्स के अंदर ओनली वन कैटायन, ठीक है, वन कैटायन प्लस वन एनायन यही होंगे। इसका मतलब जैसे NaCl, अब यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस यही होगा, KCl, इसमें भी क्या हो गया, K प्लस Cl माइनस। तो एक ही तरीके का कैटायन एक ही तरीके का एनायन है। या MgCl2 MgBr2 कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है। अब एक होता है इसके बाद में मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट क्या हुआ, मिक्स सॉल्ट होता है कि जिसमें हम एक से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट्स को लेते हैं, उन्हें मिक्स करते हैं और फिर उन्हें इवेपोरेट कर देते हैं। तो जो सॉल्ट बनता है वो क्या हो गया, मिक्स्ड सॉल्ट। तो मिक्स सॉल्ट में क्या हो जाएगा, हमारे पास में मोर देन वन कैटायन और मोर देन वन एनायन होगा। ठीक है। और मिक्स सॉल्ट को ही हम एडिशन सॉल्ट भी कहते हैं। मिक्स सॉल्ट को ही क्या कहते हैं, एडिशन सॉल्ट, मतलब ऐड कर रहे हैं ना, तो एडिशन सॉल्ट और मोलिकुलर सॉल्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर हम ले सकते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O एलम। तो इसमें क्या है, K2SO4 अगर देखो तो K2SO4 क्या हो गया है, सिंपल सॉल्ट है। K2SO4 क्या है, सिंपल सॉल्ट है। Al2SO4 क्या है, ये भी सिंपल सॉल्ट है। इन दोनों को हमने क्या करा, एक डॉट से तो अलग करा है ना। तो यहाँ पर अगर देखो K2SO4 में K प्लस और SO4 नेगेटिव, एक ही कैटायन और एक ही एनायन है। यहाँ भी क्या है, Al एक कैटायन और SO4 एक एनायन हो गया। लेकिन अगर इस सॉल्ट के पूरे की बात करें तो इसके अंदर मोर देन वन कैटायन और मोर देन वन क्या हो गए, एनायन हो गए हैं। इसी तरीके से हम बात करें कि और एग्जांपल इसमें जैसे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ये होता है हमारा कार्नेलाइट। क्या होता है कि हमारा कार्नेलाइट। इसके अंदर भी क्या है, अगर KCl की बात करें तो ये सिंपल सॉल्ट है। KCl एक क्या है, इसके अंदर K क्या है, कैटायन है और Cl क्या एनायन है, एक कैटायन एक एनायन। और यहाँ भी क्या है, एक कैटायन है और एक ही एनायन है, एक टाइप का। इसे टू ये नहीं मानिए, इसमें क्या एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का ही एनायन है। लेकिन हमने दो सिंपल सॉल्ट्स को जब मिक्स करा है तो क्या बना, हमारे पास में मिक्स्ड सॉल्ट बने हैं। और ये जो हमारे पास में मिक्स सॉल्ट होते हैं, ये इसी में एक मोर सॉल्ट भी ले सकते हो, उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। मोर सॉल्ट FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं इसमें। अब मिक्स सॉल्ट जो है वो टू टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह लो इसको, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कह लो इसको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया और डबल सॉल्ट हो गया। अब डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं ये हम आपको बताते हैं। कि डबल सॉल्ट है, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट डिसोसिएट इनटू आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। ठीक है, कि जब हम डबल सॉल्ट को
क्या करें, डबल सोल्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये स्टेबल सॉलिड में भी होते हैं एज वेल एज एक्वस में भी स्टेबल होते हैं डबल सोल्ट। और इनको जब डिसोसिएट करते हैं तो ये आयंस में कंप्लीटली क्या हो गए हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट होते हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एंड डोंट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट। ये वाटर या किसी भी अदर सॉल्वेंट के अंदर आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। जैसे हम ये कह सकते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। डबल सोल्ट जो होते हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, जैसे ही हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी जो होती है वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सोल्ट दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते ही नहीं है तो ये अपनी आइडेंटिटी भी लूज नहीं करते हैं। डबल सोल्ट, प्रॉपर्टी ऑफ डबल सोल्ट सेम फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट, कि जो कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी होती है वो डबल सोल्ट की प्रॉपर्टी के क्या होती है, सेम होती है। और कॉम्प्लेक्स सोल्ट की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिफर फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट्स, कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनसे जो कॉम्प्लेक्स होता है सोल्ट उसकी प्रॉपर्टी डिफर होती है। ठीक है। डबल सोल्ट जो होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ आयोनिक बॉन्ड, डबल सोल्ट में केवल आयोनिक बॉन्ड ही रहता है, बनता है इसके अंदर। और जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होता है दे इट कंसिस्ट आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इनके अंदर आयनिक बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। ठीक है। अब हम इसमें देखें, अच्छा, मेटल ऑलवेज एग्जिबिट नॉर्मल वैलेंसी, डबल सोल्ट के अंदर जो मेटल है वो क्या कर रही है, नॉर्मल वैलेंसी दिखाती है। और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल जो है वो टू टाइप की वैलेंसी से सेटिस्फाई होता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अभी क्या है ये सब अभी बताते हैं आपको कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दो तरीके की वैलेंसी होती है कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर। और जो डबल सोल्ट है इनके अंदर केवल नॉर्मल वैलेंसी होती है। तो डबल सोल्ट हमारे क्या हुए, KCl.MgCl2.6H2O। भाई डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट जो है वो दोनों ही मिक्स सोल्ट है, दोनों ही क्या है, मिक्स सोल्ट है। और मिक्स सोल्ट क्या है, जो एक से ज़्यादा सिंपल सोल्ट को मिलाने पर बन रहा है। मिक्स सोल्ट क्या हुआ, एक से ज़्यादा सिंपल सोल्ट को मिलाने पर बन रहा है। लेकिन अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख रहे हैं। तो KCl.MgCl2.6H2O कार्नेलाइट हुआ, इसको अगर हमने वाटर डालकर डिसोसिएट करा, इसको क्या करा हमने, वाटर डालकर डिसोसिएट करा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, K+Mg+2 और Cl-, तीन तरीके के आयन बन गए ना, आयन इसके अंदर K+ भी बना, Mg+2 बना और Cl- यहाँ भी और यहाँ भी है, ये बन गए आयन। तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, जितने आयन थे, जिन आयन से बना था वही आयन इनके पास में डिसोसिएशन पर मिल गए हमें। इसी तरीके से अगर हम पोटाश एलम की बात करें तो K2SO4, पोटाश एलम हमारा क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल 3.24H2O। तो इसे अगर हम करते हैं डिसोसिएट कंप्लीटली होकर क्या बनाएगा, ये K+ बना देगा, ठीक है, Al+3 बनाएगा और SO4 2 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव, ये बन जाएंगे इनके पास तीनों आयंस। इसी तरीके से अगर हम कॉम्प्लेक्स सोल्ट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट में जैसे K4FeCN का होल 6, ठीक है, ये है हमारे पास में। ये हमारे पास में क्या था कि अगर हम इसको देखें कि ये हमारे पास में आया, ये आया कहाँ से हमारे पास में, अगर हम सिंपल सोल्ट की बात करें ना तो KCN और FeCN का होल 2 को अगर मिक्स करें, इसमें हम ये देख सकते हैं इसके लिए ना कि इसमें हमने ये कहा है कि K4FeCN का होल 6 है, ये K4FeCN का होल 6, ठीक है। ये हमारे पास में आया कहाँ से, हम ये करें ना तो ये हमारे पास में आया कि अगर हम FeCN का होल 2 प्लस 4KCN को मिक्स करें, ठीक है, इन दोनों को अगर मिक्स कर रहे हैं तो रीअरेंज करेंगे तो क्या बन गया, K4FeCN का होल 6, 4 CN यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो यही चीज़ बन गई ना, K4FeCN का होल 6, यही चीज़ आ गई रीअरेंज होने पर हमारे पास में। तो ये दो सिंपल सोल्ट, क्योंकि ये इसमें क्या है, एक K+ है, CN- है, यहाँ पर भी क्या है, Fe+ है और Fe+2 और CN-
माइनस है, तो दो एक ही तरीके का कैटायन, एक ही तरीके का एनाइन, ये दोनों क्या है, सिंपल सोल्ट है। इन दोनों से ही क्या बना है हमारे पास में, K4FeCN का होल 6। और इसको अगर हम डिसोसिएट करें, इसको अगर हम पानी में डालकर डिसोसिएट करते हैं तो हमारे पास में क्या बन रहा है, 4K प्लस FeCN का होल 6 माइनस 4, कि जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एंटिटी लिख रखी है वो डिसोसिएट नहीं हो रही है। अब यहाँ पर Fe भी है और Cn भी है, दोनों ही तरीके के आयंस है ना। तो अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होता तो क्या होता हमारे पास में, यहाँ पर Fe और Cn अलग अलग होने चाहिए थे ना, इन दोनों को भी क्या होना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि डबल सोल्ट में हमारे पास ऐसा ही हो रहा था कि डबल सोल्ट में क्या हो रहा था कि ये दोनों आपस में टूट रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, 4K प्लस FeCN का होल 6 4 निगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से CuNH3 का होल 4 SO4, ये भी है हमारे पास में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स सोल्ट के हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि जब हम लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लुईस बेस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, और लुईस एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एरो जो इन दोनों के बीच में बनता है, द एरो बिटवीन लुईस बेस एंड लुईस एसिड रिप्रेजेंटेड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हम एरो लगा रहे हैं यही क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम कह रहे हैं लुईस बेस क्या है और लुईस एसिड क्या होता है। तो लुईस बेस मॉलिक्यूल और आयन विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो भी मॉलिक्यूल हो या आयन हो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट करता है। या हम कह लें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, लुईस बेस। जैसे हमने कह दिया A निगेटिव। ठीक है, इसमें एग्जांपल में हम ले सकते हैं H2O, O के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, CO, O के ऊपर है OH माइनस, CN माइनस। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे हैं, डोनेट करते हैं। तो ये लुईस बेस हो गए। लुईस एसिड क्या है, मॉलिक्यूल और आयन विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या हो गया, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, जैसे हमने एक माइनस बोला, ऐसे हम बोल सकते हैं A प्लस। ठीक है, डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो ये हो गया हमारा लुईस एसिड La। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपके मेटल हैं वो सारे हो गए Cu+2, Fe+2, Mn+2, Fe+3, CO+3, कोई भी आप ले सकते हैं। ये हो गए हमारे पास में लुईस एसिड। अब हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है, जैसे अभी हमने लिखा था K4FeCN का होल 6। ठीक है, K4FeCN का होल 6। तो इसके अंदर, एक मिनट, इससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, कि आयंस के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, इनको 4 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है इसमें कैटायन एज कॉम्प्लेक्स आयन, कि इसके अंदर क्या होगा, कैटायन जो है वो तो कॉम्प्लेक्स है और एनायन जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल। जैसे CONH3 का होल 6 + 3 इन किसके अंदर है, CONH3 का होल 6 Cl3। तो अगर इसको हम डिसोसिएट करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास में, Cl- बनेगा ना। तो Cl- तो क्या हो गया, एनायन तो क्या हो गया, सिंपल हो गया। और कैटायन जो है, ये जो हमारे पास में कैटायन आया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये हमारे पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गया। ये हमारे पास में क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कैरिंग अ नेट पॉजिटिव चार्ज, जो कैटायन है उसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक, सेकेंड टाइप का जो है वो होता है एनायन एज कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैरिंग अ नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कि जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आएगा, एनायन पर। जैसे K4FeCN का होल 6 है, तो इसके अंदर से इसको अगर हम डिसोसिएट कराते हैं तो क्या बन जाएगा, इसके अंदर K+
4K+ बनेगा और FeCN का होल 6 -4। तो एनायन जो हुआ, एनायन ये K+ तो क्या हो गया, सिंपल कैटायन हो गया यहाँ पे, और एनायन जो है वो क्या हो गया हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स। एनायन कैसा आ गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है। नेक्स्ट टाइप है इसमें थर्ड, कैटायन एंड एनायन बोथ हैज कॉम्प्लेक्स आयन, कि इसके अंदर जो कैटायन है और एनायन है वो दोनों ही क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इनमें दोनों में तो बताया था कि एनायन सिंपल है या कैटायन सिंपल है, एक चीज़ क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्स है, कैटायन भी और एनायन भी। तो एग्जाम्पल है PtNH3 का होल 4, PtCl4। तो ये आपका हो गया कि कैटायन और एनायन दोनों ही क्या होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो अ कॉम्प्लेक्स कैरिंग नो नेट चार्ज, कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल NiCO का होल 4। तो यहाँ पर क्या होगा कि NiCO का होल 4 में कार्बोनिल, निकल कार्बोनिल है, टेट्रा कार्बोनिल निकल, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकल किस में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ऐसे ही NiDMG होल 2, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, कि जो है इसमें भी क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे हो गए हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका रिप्रेजेंटेशन। ये हम देख रहे थे कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो अभी हमने देखा K4FeCN का होल 6, ये हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिख दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, चाहे यहाँ पर ये K4 है या किसी के अंदर एनायन होता है तो वो Cl3SO4 जो भी आ रहा है, ये सब हमारे पास में क्या हो गए कि काउंटर आयंस हो गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया था, K4 काउंटर आयन। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेट एंटिटी। क्या होती है ये, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेट एंटिटी। Fe क्या हो गया यहाँ पे, सेंट्रल मेटल आयन। Fe क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। और Cn जो है वो हो गए हैं लिगेंड। Cn क्या है, लिगेंड। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो हमने बताया मेटल और किसके बीच में बनता है, लिगेंड के बीच में बनता है। लिगेंड जो है वो किसकी तरह से एक्ट कर रहा है, लुईस बेस की तरह से एक्ट कर रहा है, और जो मेटल है वो किसकी तरह से एक्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह से एक्ट करेगा। ये किसकी तरह से एक्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह से। तो यहाँ पर जो लुईस बेस होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और जो मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर हो गया। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब Cn के बाहर एक ये 6 नंबर और लिख रखा है नीचे ना, ये होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर जैसे हमने ये 6 लिख रखी है। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन बताया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। द एंटिटी इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ब्रैकेट आर मेड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही बताया ना हमने आपको कि अभी मेटल और जो लिगेंड है वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। द स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी जनरली डजंट ब्रेक इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने जो भी एंटिटी लिख रखी है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ब्रेक नहीं होती है। जैसे हमने K4FeCN का होल 6 लिया, इसको अगर हमने H2O के अंदर डिसोसिएट करा तो क्या बना हमारे पास में 4K प्लस FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। तो अगर हम पूछें इसके अंदर कि टोटल आयंस कितने हैं, टोटल आयंस कितने हैं, तो क्या बताएंगे आप, इसमें 4K तो 4 तो इसमें हो गए हैं और एक ये पूरा एक ही है ना, तो टोटल आयन कितने हो गए यहाँ पर, 5। टोटल आयन क्या है, 5 है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कहें NiCO का होल 4, इसमें टोटल आयन कितने हैं, इसमें टोटल आयन कितने हैं, क्योंकि यह हमने आपको बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ तो ब्रेक होगी नहीं, और ये वैसे भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी, तो यहाँ पर कितने आयंस बन जाएंगे, 0।
कितने आयन बनेंगे यहाँ पर कितने आयन बन जाएंगे? 0 आयन बनेंगे। ठीक है, तो ये था आपका इसका इंट्रोडक्शन। और डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर डिफरेंस कि डबल सोल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या है। दोनों ही मिक्स सोल्ट होते हैं, लेकिन डबल सोल्ट जो है वो वाटर में डिजोल्व होकर क्या करेगा, कंप्लीटली डिजोल्व होता है और कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट है वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, और इसमें दोनों तरीके की वैलेंसी रहती है कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर। मेटल के साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी ये क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसको। और ये केवल नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में अभी पढ़ ली है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।